श्री रघुवर जी की अवधपुरी में, श्री रघुवर जी की अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है। निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। कर रहे हैं तो क्रेडिट तो जो करेगा वो क्रेडिट तो लेगा ही सही। अगर आज कोई गलत नहीं है, कोई गलत तो नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर मैं भी कुछ करूंगा तो मैं क्रेडिट तो मेरे को भी लगता है ना, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें क्रेडिट चाहिए होता है किसी चीज़ का। अगर मैं छोटा सा कुछ भी इधर से उधर भी रखता हूँ ना तो मुझे भी लगता है कि क्रेडिट मुझे मिले, एप्रिसिएशन मिले कि मैं इस पोस्ट पे हूँ तो मुझे पता लगना चाहिए कि हाँ मैंने यहाँ कुछ किया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अभी आप सुन रहे हो कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है जनवरी 22 तक, 22 जनवरी में होगा। आप सबसे पहले बताइए कि आप इस राम मंदिर से खुश हैं या नहीं खुश? बिल्कुल बहुत खुश है। हाँ जी। अच्छा, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खुश भी नहीं है, बहुत नाराज है, आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारा भारत देश इसलिए जाना जाता है कि सेक्युलर है। यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो हमें हर किसी का आदर सत्कार करना चाहिए, हर धर्म का सत्कार करना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म का आदर करना चाहिए। अपनी अपनी जगह हम लोग जाने इसलिए जाते हैं, हमारा हिंदुस्तान जाना इसलिए जाता है कि सेक्युलर है हमारे जो हिंदुस्तान में यही एक एकता रही है कि हम लोग सारे जो भी चीज़ हुई है हम सारों ने साथ में हमने एक साथ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा धर्म और मतलब जो हमारा कल्चर है वो सेक्युलर ही रहे। अच्छा, ये भी होता है कि मोदी जी जो हैं वो राम मंदिर की बात हो चाहे कुछ भी बात हो, वो क्रेडिट लेने सबसे पहले आ जाते हैं। आपको क्या लगता है, जैसे वो क्रेडिट अगर लेते हैं तो ये गलत है या सही है? देखो मैम, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो क्रेडिट तो जो करेगा वो क्रेडिट तो लेगा ही सही। अगर आज कोई गलत नहीं है, कोई गलत तो नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर मैं भी कुछ करूंगा तो मैं क्रेडिट तो मेरे को भी लगता है ना, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें क्रेडिट चाहिए होता है किसी चीज़ का। अगर मैं छोटा सा कुछ भी इधर से उधर भी रखता हूँ ना तो मुझे भी लगता है कि क्रेडिट मुझे मिले, एप्रिसिएशन मिले कि मैं इस पोस्ट पे हूँ तो मुझे पता लगना चाहिए कि हाँ मैंने यहाँ कुछ किया है। पर ये होता है कि एक आस्था का विषय है, आस्था के विषय पे आप पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे हो? नहीं, आस्था का विषय नहीं है ये, मेरा तो यही कि सेक्युलर देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही जगह पे। हम लोग जाने इसलिए जाते हैं कि हम लोग इकट्ठे हैं। अगर हम लोग टूट जाएंगे ना, फिर हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, हिंदुस्तान ही मिट जाएगा। तो हमको जब तक जुड़े हैं हम लोग, जब तक वो ये ना मुट्ठी जब तक बंद है, जब तक कोई हमको कुछ कर नहीं पाएगा। जहाँ ये मुट्ठी खुलने लगी ना, वहाँ पे हम लोग के ऊपर बहुत सारे वॉर वगैरह के लिए भी हो सकता है। अच्छा, ये भी होता है कि राम मंदिर के रिगार्डिंग बहुत सालों से केस चला है। ऐसा तो नहीं कि केस अभी चला है, 2014 के बाद से बहुत सालों से चल रहा है। तो तब क्यों नहीं जीती, तब क्यों नहीं हमारे पक्ष में ये बात आया, राम मंदिर के पक्ष में बात आया, अभी क्यों आया ऐसा? कई बार कुछ ऐसी चीज़ें, मुसीबतें हो जाती है कि वो चीज़ें डिले हो जाती है। कोई ऐसे जानबूझ करके तो ऐसा डिले नहीं हो रहा था, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है, अड़ंगने होते हैं ना। हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं पर हम कर नहीं पाते हैं, बहुत टाइम बाद होता है। तो वैसे हमारे पास भी अड़ंगने आ रही थी, कुछ हो रहा था, तो इसलिए बहुत टाइम बाद हुआ है। मंदिर जो है वो अयोध्या में उसका मतलब वो निर्माण हो चुका है, लमसम 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है। तो देश में कहीं ना कहीं बहुत खुशियों की लहर भी है। हमारे प्रधानमंत्री भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में दिया जलाए 22 जनवरी को, और मतलब एक खुशियाँ व्यक्त करें अपनी कि वो खुश है। पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत दुखी देखे जा रहे हैं, नाराज देखे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? ऐसा सबसे पहले सभी को जय श्री राम। नाराज किसी को नहीं होना चाहिए, ये बड़ी सौभाग्य की बात है हम सभी भारतीयों के लिए, है ना। सभी भारतीयों के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है, सनातन में सभी के लिए सौभाग्य की बात है। मैं तो सभी से आह्वान करता हूँ, पूरे भारतवासियों के लिए। बिल्कुल पूरे, मैं तो संपूर्ण विश्व को बोलता हूँ, मैं तो, है ना, मैं तो सभी को आह्वान करता हूँ कि आपके निमंत्रण कविता में आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ, आप इसको सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा अयोध्या में पहुँच अपने घरों में दीप जलाइए, खुशियाँ मनाइए। श्री रघुवर जी की अवधपुरी में, श्री रघुवर जी की अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है। निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। इस मंदिर को पाने हेतु बार बार संघर्ष हुआ, इस मंदिर को पाने हेतु बार बार संघर्ष हुआ। राम भक्तों के बलिदानों से मंदिर बनकर खड़ा हुआ, राम भक्तों के बलिदानों से मंदिर बनकर खड़ा हुआ। अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा
धूमधाम से होना है, निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी को प्राण प्रतिष्ठा होना है। पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी को प्राण प्रतिष्ठा होना है। मंदिर में कीर्तन भजन हो, घर घर दिया जलाना है। मंदिर में कीर्तन भजन हो, घर घर दिया जलाना है। मंदिर भव्य बना के हमने, मंदिर भव्य बना के हमने अपना वचन निभाया है। निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। अंतिम पंक्ति है, गाँव गाँव के मंदिर मठ में, गाँव गाँव के मंदिर मठ में सबको मिलकर चलना है। गाँव गाँव के मंदिर मठ में सबको मिलकर चलना है। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जन जन को दिखलाना है। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जन जन को दिखलाना है। श्री राम की प्रथम आरती, श्री राम की प्रथम आरती मिलकर सबको गाना है। निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। मैं तो यही बोलना चाहूँगा, ये पूरा राम का महीना चल रहा है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होना, ये कोई राजनीति की बात नहीं, केवल राम की बात। राम केवल मेरे नहीं है, राम के केवल किसी समुदाय के नहीं है, राम सबके हैं ना, राम पूरे विश्व के हैं। तो इस कारण एक भजन आजकल खूब चल रहा है, ओ मेरी झोंपड़ी के, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम सबके घर आएंगे, है ना। राम जहाँ आप बस सोच है, आप सोच राम में कीजिए, राम आपके पास जरूर आएंगे। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।